नमस्कार साथियों, मैं गोविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे थे पशुएं, और पशु में हमने 3-4 पशुओं के बारे में पढ़ा था। जैसे हमने सबसे पहले सलाश पढ़ा था, उसके बाद में हाथी पढ़ा था, उसके बाद में हाथी, फिर शेर पढ़ा था और फिर बाघ पढ़ा था। तो सलाश हो गया है, हाथी हो गया है, शेर हो गया है और बाघ हो गया है। तो ये 4 पशुएं हो गए हैं। आज हम 5वां पशु या 5वां जीव जो पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे? सांप। किसके बारे में पढ़ेंगे? भैया सांप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सांप के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा 5वां जो जीव है वो हमारा क्या होगा? सांप। आज हम सांप के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ें सांप के बारे में सीटेट के पेपर में आते हैं, हम उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे इससे संबंधित कितने इम्पॉर्टेंट बिंदुएं हैं। हम सारे बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं साथियों। आज हम शुरू करते हैं आज हमारा जो 5वां होने वाला है टॉपिक, हमारा 5वां क्या है भैया? दिखाई दे रहा है? हाँ, थोड़ा ऊपर लिखें। 5वां क्या है? हमारा टॉपिक क्या है? हमारा सांप टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है भैया? आज का जो टॉपिक है वो है सांप। हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? सांप के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है भाइयों, तो इसमें बिंदु बिंदु लिखेंगे। पहला बिंदु लिखेंगे, लिखते चलिए आप। सांप सरीसृप है ना, सरीसृप। वर्ग का सांप कैसा जीव है? सरीसृप वर्ग का जीव है। अब दूसरा, सांप सड़क कर चलता है। कैसा चलता है? सांप सड़क कर चलता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, सांप तीसरा जो है सांप क्या है? सांप किसानों का मित्र कहलाता है। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे केचुआ किसानों का मित्र है, लेकिन नहीं भैया, सांप भी किसानों का मित्र है। क्यों है? अभी हम आप लोगों को बताएंगे। चौथा देखो, सांप चूहों को खाकर फसल को नष्ट होने से बचाता। आप लोग लिखते चलिए, फिर हम समझा देंगे। देखो 5वां, सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं, जिसे विषदंत भी कहते हैं। दिखाई दे रहा है? दंत भी कहा जाता है। ठीक है साथियों,
सांप अपने दांतों का प्रयोग, इसे लिखो, सांप अपने दांतों का प्रयोग दूसरों के अंदर जहर पहुंचाने के लिए करता है। जहर या विष पहुंचाने के लिए करता है। लिखते रहो साथियों, लिखते रहो, हम समझा देंगे। ठीक है, एक पॉइंट और लिखो, इसमें 7वां पॉइंट लिखो। सांप भोजन को निगल कर खाता है, ना कि चबा कर। सांप भोजन को चबा कर नहीं खाता है, बल्कि वो निगल कर खाता है। साथियों, आप लोग लिखते रहो, फिर हम समझाएंगे। आप लोग इतना लिखो, फिर इतना समझा दें, फिर उसके बाद में आगे हम समझाएंगे, लिखेंगे, फिर समझाएंगे। आप लोग जिस तरह से मैं बिंद बिंद लिखता जा रहा हूँ, आप लोग भी लिखिए। ठीक है, देखो अब 5 मिनट मुझे देखो, बस और कुछ है नहीं इसमें। देखो सबसे पहले सांप, यहाँ पहला ही हमारा बिंदु देखो। पहला बिंदु हमारा क्या है? पहला बिंदु देखो, सांप सरीसृप वर्ग का जीव है। सरीसृप वर्ग वह होते हैं जो जीव सड़क कर रेंग कर चलते हैं। समझ में आई बात? जितने जीव जंतु रेंग कर जमीन पर सड़क कर चलते हैं, वो सभी जीव सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पहली बात, ठीक है। तो सांप भी रेंग कर ही चलता है कि सांप अपने पैरों से चलता है? नहीं, सांप रेंग कर ही चलता है। और रेंग कर चलने वाले सभी जीव, रेंग कर चलने वाले सभी जीव जो हैं भैया, वो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो सांप भी रेंग कर चलता है, तो सांप भी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आएगा। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा वही चीज़ है, सांप जो है सड़क कर चलता है। सांप जो है, सांप क्या है? सांप सड़क कर चलता है। बोलो, सांप सड़क कर चलता है कि नहीं चलता है? तो सांप सड़क कर चलता है। नंबर 3 देख लेंगे, सांप किसानों का मित्र कहलाता है। देखो, हम सब पढ़ते आए हैं कि केचुआ किसानों का मित्र है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार सांप भी किसानों का मित्र है। क्यों मित्र है? क्योंकि सांप जो है वो खेत में जाकर चूहों को खा जाता है, और जो चूहे हमारे फसल को नष्ट करते थे काट काट के, वो नष्ट होने से हमारी फसल बच जाता है। जब किसानों के खेत में जाकर सांप जाकर चूहे को खा जाएगा तो चूहे रहेंगे नहीं, और जब वो रहेंगे नहीं तो हमारे फसलों की जड़ों को या फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसीलिए हमारी पैदावार अच्छा होगी। इसीलिए एनसीईआरटी कहता है कि सांप भी किसानों का मित्र है। केचुआ तो है ही, लेकिन सांप भी किसानों का मित्र है। तो ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट वही चीज़ें हैं, सांप देखो, सांप चूहों को खाकर फसल को नष्ट होने से बचाता है। मैंने अभी बताया है कि सांप जो है वो केचुआ को खा लेगा, और जो फसल हमारी फसल को नष्ट कर रहे थे केचुआ, वो चूहों को खा जाएगा चूहों को खा जाएगा, और जो चूहे हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे वो चूहे ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारी फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी, बताओ? देखो, ठीक है। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। देखो, सांप के 2 जोड़ी खोखले दांत पाए जाते हैं। सांप के मुख में 2 जोड़ी खोखले दांत पाए जाते हैं, जिन्हें विष दंत भी कहा जाता है। देखो, सांप के मुख में 2 जोड़ी दांतें पाई जाती हैं, जिसे विष दंत भी कहते हैं। ठीक है।
ठीक। अब यहाँ देखो छठा पॉइंट देखो, सांप अपने दांतों का प्रयोग दूसरों के अंदर जहर पहुंचाने के लिए करते हैं। ठीक है, पहुंचाने के लिए करता है। देखो जो सांप होता है, सांप अपने दांतों का उपयोग, सांप इसीलिए अपने सांप के अंदर दांत पाए जाते हैं कि किसी सांप अगर किसी को काटता है, किसी को डसता है, तो उस खोखले दांत के माध्यम से जहर जो है उसके शरीर में चला जाएगा। उसके पास जो दांत होते हैं, दांत इसलिए नहीं होते हैं कि वो भोजन को खाएगा, चबाएगा, बल्कि दांत इसीलिए पाए जाते हैं कि किसी के शरीर, किसी दूसरे के शरीर में जहर पहुंचा सके। तो सांप के जो दांत पाए जाते हैं उसका एक ही काम है, दूसरों के शरीर में जहर पहुंचाना। ठीक है भैया, ये वाला पॉइंट देख लो। सांप भोजन को निगल कर खाता है। देखो सांप ऐसा नहीं कि भोजन को चबा कर खाता है, सांप जो है वो भोजन को निगल कर खाता है। तो ठीक समझ में आई बात कि नहीं? सांप जो है भोजन को निगल कर खाता है। ठीक है मेरे भैया, तो एक बार और समझ लो। देखो सांप सरीसृप वर्ग का जीव है, कहोगे सर हाँ बिल्कुल। सांप सड़क कर चलता है, कहोगे हाँ। देखो सांप किसानों का मित्र कहलाता है, कहोगे हाँ। सांप चूहों को खाकर फसल को नष्ट होने से बचाता है, कहोगे सर हाँ। सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं या एक जोड़ी खोखले दांत पाए जाते हैं, जिसे विषदंत भी कहा जाता है। और विषदंत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सांप इस दांत का प्रयोग, अपने दांत का प्रयोग दूसरों के शरीर में विष या जहर पहुंचाने के लिए करता है, इसीलिए इसे विषदंत भी कहते हैं। ठीक, राइट। छठा, सांप अपने दांतों का प्रयोग दूसरों के अंदर जहर पहुंचाने के लिए करता है। सेम वही बात अभी कहे हैं। सांप भोजन को निगल कर खाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट। सांप जो है भोजन को निगल कर खाता। आप देखेंगे सांप कभी मेढक उढक खाता होगा, पकड़े होगा, तो आप देखे होंगे कि वो धीरे 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 निगल जाएगा, वो चबा कर नहीं खाता। सांप जो है वो भोजन को निगल कर खाता है। तो इतना उतारो, फिर हम आगे लिखें, फिर बताएं। चलो मिटा दे रहे हैं। चलो देखो कितने पॉइंट लिखे हैं, 7वां, 6 पॉइंट लिखे हैं। 7वां देखो, सांप के शरीर का तापमान जितना ज़्यादा होगा उनके अंदर भोजन का पाचन, उनके अंदर भोजन का पाचन उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखो यही कारण है कि सांप को गर्मियों में भोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और सर्दियों में कम। ही यहाँ लिख दे रहे हैं। गर्मियों में सांप को गर्मियों में भोजन की
ज़्यादा जरूर आवश्यकता होती है। तथा सर्दियों में कम ठीक है। अब अभी समझा रहे हैं, अब लिखो। आठवां देखो, एक सेकंड रुक जाओ भैया। सांप के कान नहीं पाए जाते हैं। क्या? सांप के कान नहीं पाए जाते हैं। देखो यहाँ, सांप के कान नहीं पाए जाते हैं। वह अपनी त्वचा पर उत्पन्न वो अपनी त्वचा पर उत्पन्न ध्वनि के कंपन को महसूस करके ध्वनि के प्रति ठीक है। सांप के कान नहीं पाए जाते, वे अपनी त्वचा पर उत्पन्न ध्वनि के कंपन को महसूस करके ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है भैया, इतना लिखो। लिखो, हम समझा रहे हैं। ठीक, लिखो। 9वां पॉइंट लिखो। भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। ठीक, नंबर एक नाग, नंबर 2 करैत, नंबर 3 अफाई, नंबर 4 दुबैया। ठीक, ये लिखो। ठीक, अब समझो। ठीक है भैया, अब समझ लिया जाए ना। देखो, ध्यान से देखो। सांप के शरीर का तापमान जितना ज़्यादा होगा, उनके अंदर भोजन का पाचन उतना ही ज़्यादा होगा। देखो, अगर तापमान ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो सांप जो भोजन करेगा वो बहुत जल्दी पच जाएगा। इसीलिए वो गर्मियों में आप सांप को ज़्यादा देखते होंगे, क्योंकि भोजन का पाचन ज़्यादा होता है।
तो वह सांप भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा, कहीं गर्मियों में ज़्यादा ही देखते हैं, सर्दियों में आप सांप बहुत कम देखोगे। नहीं तो सर्दियों में तो 3-3 4-4 महीना बीत जाएगा, कहीं दिखाई ही नहीं देते हैं सांप, क्योंकि वहाँ तापमान बहुत कम हो जाता है और जो एक बार भोजन कर लेते हैं वो जल्दी पचता ही नहीं है। इसीलिए सांप अपने भोजन की तलाश में निकलते नहीं हैं, और जो निकलते नहीं हैं तो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। बोलो बोलो, समझ में आई बात? तो तापमान जितना ज़्यादा होगा उतना ही भोजन का पाचन होगा सांप के अंदर। इसीलिए गर्मियों में ज़्यादा सांप दिखाई देते हैं और सर्दियों में कम दिखाई देते हैं। क्यों कम दिखाई देते हैं? क्यों ज़्यादा? जब भोजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी तो वह भोजन के तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएंगे। और सर्दियों में भोजन का पाचन होता ही नहीं है, तो उन्हें भोजन की कम आवश्यकता होती है, इसीलिए वो सांप निकलते ही नहीं है अपने बिल से या अपने निवास स्थान से, तो फिर वो दिखाई भी कम देते हैं। देखो, सांप के कान नहीं पाए जाते हैं, वे अपनी त्वचा पर उत्पन्न ध्वनि के कंपन को महसूस करके ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। देखो, सांप के कान नहीं पाए जाते हैं, सांप के कान नहीं पाए जाते हैं, जो ध्वनि का कंपन उत्पन्न होता है उसी को अपने त्वचा पर महसूस करते हैं और तब वो ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? नाग, जिसे हम किंग कोबरा भी कहते हैं, किंग कोबरा। इसे हम क्या कहेंगे बताओ? किंग कोबरा। और दूसरा क्या है? करायत। तीसरा है अफाई। चौथा है दुबैया। चौथा क्या है? दुबैया। तो भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं कहोगे सर? 4 प्रकार के। कौन कौन से? नाग है, करायत है, अफाई है, दुबैया है। तो भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं कहोगे सर? 4 प्रकार के। कौन कौन से? नाग, करायत, अफाई, दुबैया। नाग, करायत, अफाई, दुबैया। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नाग, करायत, अफाई, दुबैया। कहोगे सर नाग पाए जाते हैं, करायत पाए जाते हैं, अफाई पाए जाते हैं और दुबैया। तो भारत में 4 प्रकार के सांप, नाग, करायत, अफाई, दुबैया। ठीक है, ठीक है साथियों। ठीक, अब फिर इसको मिटाएं तो आगे बताएं। देखो, क्यों लिखो? कितने लिखे थे? 9 लिखे थे, 10वां लिख लो। नाग सांपों का एक ऐसा प्रकार है जो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए घोंसला बनाता है, फिर अंडे देता है। घोंसला बनाता है और अंडे देता है, और उसी में अंडे देता है, परंतु अंडे देने के बाद उसे खा भी लेता है। अंडे देने के बाद उसे
खा भी लेता है। ठीक, आप लिखते रहो, मैं समझा दूंगा। ठीक है, आप लिखो, पहले लिखो, मैं समझाऊंगा। लिखो, सांप के काटने की दवा, सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जिसे कुनैन या सीरम कहा जाता है। लिखे रहो, तुम सब लिखते रहो भैया, है ना, लिखते रहो। कुनैन या सीरम कहा जाता है। ठीक है, बढ़ावा देखो, सांप की दवा यही सीरम या कुनैन है ना। सीरम हर एक प्राथमिक केंद्रों पर मिलेगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलेगा। ठीक, लिखते रहो, एक सेकंड रुक जाओ, लिखते रहो। ठीक, चलो 13 देखो, सांप की मुद्रा में नृत्य को किए जाने वाले नृत्य को कालबेलिया नृत्य कहा जाता है, जो राजस्थान में प्रचलित है। ठीक है, लिखते रहो, जो राजस्थान में प्रचलित है। ठीक है, 14 सांप की आकृति में जो रंगोली बनाई जाने, रंगोली को आकृति में बनाई जाने वाली रंगोली को लिखो। ठीक, लिखो, रंगोली को गुम्फन कहा जाता है, जो गुजरात में प्रचलित है, जो
गुजरात में प्रचलित है। ठीक, जो गुजरात में प्रचलित है। देखो लिखो फिर हम समझाएं। देखो देखो, नाग सांपों का एक ऐसा प्रकार है जो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए घोंसला बनाता है और उसमें अंडा देगा, फिर अंडे को खा लेगा। समझो, नाग, भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, नाग, करेत, अफाई और दुबैया। तो इन चारों में से एक प्रकार का जो ये नाग वाला प्रकार है, ऐसा प्रकार है भैया कि ये अपने बच्चों को जन्म देने के लिए घोंसला बनाएगा बाकायदा और अंडा देगा, लेकिन अंडा देने के बाद उसे खा जाएगा। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा देखो, सांप को काटने की दवा, अगर सांप ने किसी को काट लिया है तो उसे जो दवाई दी जाती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जिसे हम क्या, कुनैन या सीरम कहते हैं। जो सांप के कहते नहीं, जहर को जहर ही मारता है। तो जो सांप के काटने पर जो इंसान को, जो व्यक्ति को दवाई दी जाती है वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है, जिसे कुनैन या सीरम कहते हैं। ये देखो यहाँ लिखा है। ठीक, देखो ये देखो, सांप की दवा सीरम हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य, यहाँ स्वास्थ्य भूल गए हैं, यहाँ स्वास्थ्य लिख देना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलेगा। जो दवाई होगी, हम देखते होंगे जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, आप वहाँ भी सांप की दवाई, जहर की दवाई जो है ये कुनैन या सीरम है ना, वहाँ आप प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर मौजूद रहता है। ठीक है, ये देखो, सांप की मुद्रा में किए गए जाने वाले नृत्य को कालबेलिया नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं? कालबेलिया नृत्य कहते हैं। जो सांप के मुद्रा में या सांप के जैसा जो नृत्य किया जाता है उसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? उसे कालबेलिया नृत्य कहा जाता है, जो राजस्थान में ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बोलो आई बात समझ में? देखो फिर देखो आगे चलते हैं। देखो, सांप की आकृति में बनाई जाने वाली रंगोली। देखो, जो सांप के, अगर सांप के जैसा अगर डांस की बात आए, नृत्य की बात आए, तो उसे कालबेलिया नृत्य कहते हैं, जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगर सांप के जैसा रंगोली, कोई आकृति, कोई डिजाइन बनाई जाए तो उसे गुम्फन कहा जाता है, और गुम्फन गुजरात में प्रचलित है। ये 2 बड़े तगड़े पॉइंट है, ये 2 बड़े तगड़े पॉइंट है। ठीक है भैया, आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? बात आई होगी समझ में। ठीक है, और इसको मिटाएं फिर। जो चलो अब इसमें कुछ है नहीं, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 14 पॉइंट हो गया है, 15वां पॉइंट देखो, सांप को कंट्रोल करने के लिए बीन बनाए जाते हैं। क्या? बीन बनाए जाते हैं। ये बीन सूखी लौकी के बने होते हैं। ये बीन सूखी लौकी के ठीक है, वहाँ देख लो। सांप को नियंत्रण, आप देखे होंगे कि सपेरा जब आता है तो बीन बजाता है। जो बीन वो हाथ में लिए रहता है वो किसकी बनी होती है? तो कहेंगे सर सूखी लौकी की बनी होती है। तो ठीक है साथियों, आप सब इसको पढ़ लीजिए मेहनत से। आज एक ही हो पाया, थोड़ा बड़ा टॉपिक था ये। फिर हम आगे जितने भी जीव हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो साथियों बस आज इतना ही। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।